नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके, और सब लोगों को थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करें क्या? तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। हमारे जो नया कंटेंट आया है, इब्राहिम क्रिंज फैमिली जो नशा करके लोगों को बद्दुआ दिया करते थे कि देखो मेरा पति सबसे हैंडसम है, जो मेरा पति है ना वो दुनिया का सबसे अजूबा इंसान है, अकेला काम करता है यही 12-16 घंटे, इसलिए आप लोग हमसे जेलस होते हो और हमें उल्टा सीधा कहते हो। तो उसी की भगवान ने शायद सज़ा दी है। इन्होंने अपना नया कंटेंट हम सबके सामने फूहान के चेहरे पे उसको परोसा हम लोगों के सामने और कहा देखिए देखिए कि नशा करते हैं अगर तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आई होप आप में से जो भी नशा करता है इब्राहिम को देख के सीखा होगा, सिगरेट पीना, सुट्टा मारना, ये सब को नॉर्मल ये लोग कर चुके थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग अब समझ जाइए कि प्रेगनेंसी के दिनों में कभी भी नहीं पीना चाहिए, उससे आपको ही नहीं बच्चे को भी नुकसान होता है। और घर में स्पेशली अगर बच्चा है तो सुट्टा नहीं मारना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अब आप लोग खुद ही देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़े थे उनके ब्लॉग और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे बच्चों के लोग कहा जा रहा है कि बच्चा नहीं मिल रहा है जिसका शक्ल ना माँ से ना पिता से। तो रीज़न वही है जो आप सबको शक था, और आप यकीनन आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि इन लोगों का जो कर्मा है खुद इन लोगों को मिल रहा है। इन लोगों ने 3 महीने इसीलिए नहीं वेट किया कि बच्चे को नज़र लग जाएगा, इस इंतज़ार में थे कि बच्चे का कलर थोड़ा खिलेगा। अगर आप देखोगे कि जो बच्चा शुरुआत के दिनों में था उस टाइम पे बच्चे का शक्ल और जो पर्सनालिटी था वो इन लोगों को दिक्कत दे रहा था कि लोगों के सामने हम परोसेंगे तो मेरा जो मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार खुद को समझता हूँ वैसा नहीं, वैसे अब मेरे घर में बच्चा है तो मैं उसको बनाता हूँ। इसीलिए वो दिन भर फीडिंग करती थी जिससे कि आगे चल के बच्चा एटलीस्ट थोड़ा हेल्दी हो जाए, तो लोग उसके ज़्यादा कमियां ना निकाल पाए बच्चों के। तो ज़बरदस्ती की फीडिंग इसीलिए करती थी। लेकिन कहते हैं आप कितना भी झूठ बोल लो, झूठ छुपा लो, जो बच्चे का शक्ल है वो आप देख के खुद ही समझ गए होगे कि जब भी पहला बच्चा होता है वो तो या तो माँ पे जाता है या तो पिता पे जाता है। लेकिन जो ये बच्चा है अभी हमें ही नहीं समझ में आ रहा, कोई कह रहा दादी पे जा रहा है, क्योंकि अब डायरेक्टली तो लोग क्या ही बोले, उसके घर में जो सबसे एवरेज शक्ल है उसकी माँ की है, नशेरी की माँ की है, तो इनडायरेक्टली लोग बोल रहा है। तो अब शायद उसका जो घमंड था चिपिका का कि उसके पास सब कुछ बेस्टम बेस्ट है, तो शायद उसका थोड़ा घमंड खुद ही चूर चूर हो गया, इसीलिए उसने 3 महीने का समय लिया बच्चे पे। बच्चा भी बच्चा ही है लेकिन बच्चे पे भी एक्सपेरिमेंट किया उसको सुंदर बनाने का, जैसे अपने पति पे करती है और अपने बालों पे एक्सटेंशन लगाती है। तो कोई बात नहीं चिपिका, होता है ऐसा। जब आपके कर्मा आपको मिल रहे होते हैं तो आपके सारे क्यूटीज़ और सारे केमिकल्स सब फेल हो जाता है और चाह के भी आप लाचार हो जाते हो। अगर आप देखोगे इनका जो बच्चा वाला ब्लॉग आया, ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि फ़्लिपकार्ट से नहीं, हम लोग कभी कभी मोबाइल सस्ते में ऑर्डर कर लेते तो देखते कि अरे देखो अमेज़ोन पे 5,000 का था, हमें सिर्फ 2 ही हज़ार में मिल गया, बताओ कैसा लग रहा है। हम लोग नहीं पड़ोसी वालों को बोलते कि देखो ये सूट ना हमें सिर्फ 600 रुपये में मिल गया, अमेज़ोन और मिंत्रा पे 700 का था। तो कुछ वैसा टाइप का ब्लॉग बनाया, कोई भी ममता नहीं दिख रहा था एक बच्चे को लेके जो अटैचमेंट होता है। अक्सर आप लोग बेबी लोशन का, बॉडी लोशन, ये सब का नहीं एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है, तो एक 2 कैरेक्टर होते हैं, एक बच्चे के चाइल्ड आर्टिस्ट होता है और वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनमें भी ज़्यादा बॉन्डिंग दिखता है, प्यार दिखता है, एक अपनापन दिखता है कि। लेकिन इनका ब्लॉगिंग है 3 महीने से दोनों 24 घंटे तो अपने बच्चे के साथ ही हैं, क्योंकि देखो फ्लॉप शो दे दिया, गाना फ्लॉप हो गया, बाकी चीज़ें भी फ्लॉप चल रही हैं, तो दिन भर तो घर में ही रहते हैं। उसके बाद भी खुद उसका पिता मतलब जो ये नशेरी है दिन भर यही दिखाता था ना कि रूहान के आसपास है, और जो चिपिका है वो हमेशा यही दिखाती रहती थी कि वो अपने बेटे को फीड ही करा रही होती है। तो मेरा एक सवाल है, इतना कोई 24 घंटे अगर फीड करवा रहा हो, 24 घंटे अगर नशेरी सुट्टा मार के अपने बच्चे के पास बैठ रहा हो, तो बॉन्डिंग कहाँ है? पूरा परिवार आप लोग बोलते हो फेक है फेक, अब तो आप लोग खुद ही समझ गए हो। 3 महीने से उस बच्चे को हमने और आपने पहली बार देखा, लेकिन पूरे परिवार ने तो हमेशा देखा है।
उनका रिएक्शन, उनका जो तौर तरीका है, इससे ये समझ में आ जाता है कि ये लोग स्क्रिप्ट करते हैं। उसमें गुटखा किंग ने सिर्फ सही बोला कि भाई हम तो देखते आ रहे हैं, पहली बार आपके लिए नशेड़ी भाई ने परोसा अपने बच्चे को पैसे कमाने के लिए दुनिया के सामने। अब घर का एक यही बचा हुआ था दुनिया की नज़रों से, अब ये भी अपना 3 महीने की उम्र से कमाना शुरू कर दिया है। तो गुटखा किंग कहीं ना कहीं समझ रहा था कि भाई तुम बच्चे को मत यूज़ करो, तुमने अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, बाकी पूरी दुनिया को ही बेच दिया है यूट्यूब पे और उनसे पैसे कमा रहे हो, एटलीस्ट बच्चे को वो नहीं करते। तो गुटखा किंग शायद इस बात से नहीं खुश था। मुझे नहीं लगता कि वो ये सारी चीज़ों में अभी उतना इन्वॉल्व हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, कि आपके घर का एक छोटा सा चूहा भी अगर आपके घर में, जैसे फ्लाइंग वेस्ट अगर कुछ भी चूहा भी लाता है ना, उस डॉग चूहा कुछ भी, तो उसके लिए वो कंटेंट होता है। तो इब्राहिम फैमिलीज़ हैं या कोई भी ब्लॉगर है, उनके लिए ना आजकल बच्चा होना, चाहे बच्चा होने का ज़रिया सेरोगेसी हो, आईवीएफ हो, कुछ भी हो, उनके लिए कंटेंट है। वो लोग खुद इमोशंस को ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखोगे इस बच्चे को जो दिखाने का सिलसिला था, उसमें कहीं से भी वो लोग ना एक्साइटेड थे, ना उनके अंदर वो एक होता ना ममता दिखना चाहिए, वो नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी गाने का प्रमोशन कर रहे हैं, जो गाना उनको पता है फ्लॉप है, लेकिन प्रमोशन कर रहे हैं ताकि कुछ तो 10 लाख 20 लाख कमा ले। तो उस बच्चे के लिए मुझे सिंपैथी है, जो उस घर में नया बच्चा आया है। काश वो बड़ा होके वो ये ना डिसाइड करे कि वो भी अपना दिमाग को बेच दे और अपने सिर्फ शरीर को, बेडरूम को दिखा के पैसा कमाने का ज़रिया वो ना सोचे। जैसे कि पिज़्ज़ा और फुआन जो है, उसका जो भाई है, उन लोगों को ऐसा देख के लगता है ना कि पढ़ाई लिखाई उनका कोई है नहीं, मतलब 10th हो 12th हो, कुछ उनको सीरियसनेस दिखता नहीं है। उनको पता है कि आगे चल के मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा, हीरो बन जाऊँगा। जबकि वो देख रहे हैं उनके जो नशेड़ी भाई भाभी हैं, वो एक्टिंग की दुनिया में 15 साल से, और अभी तक उनको फ्लॉप शोज़ मिल रहे हैं। एक जो मक्खी सीरियल के अलावा सब इसको फ्लॉप शो मिल रहा है, मूवी तक नहीं मिल रही। गाना भी खुद के पैसे से लगा रहा है, डूब रहा है पैसा। ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता, जैसे उसका एक कल प्रोडक्शन हाउस था, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो अभी तक में तो हर साल वो लोग 4 गाना दे दिए होते। लेकिन खुद का जब आप पैसा लगाते हो, शोज़ में भी हिट हो जाए उसके लिए खुद का पैसा, पीआर टीम लगाते हो, तो यही होता है, पैसे घर से लगने लगते हैं तो आप बंद कर देते हो। एक और क्वेरी थी कि इनके ब्लॉग ऐसे जब भी कोई कंटेंट ये लोग लाते हैं बकवास वाले, तो ट्रेंडिंग कैसे होते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। वैसे उनके वीडियोस के जो ब्लॉग के कंटेंट है 10 लाख 20 लाख जाता है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ बवाल मचता है तो ट्रेंडिंग में आ जाता है। रीज़न है इनका पीआर टीम। ये लोग क्या करते हैं, बूस्ट देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि देखो पैसा लगाना पड़ता है। अब हर शो, हर वीडियो पे तो ये लोग पीआर टीम को पैसा दे के ट्रेंडिंग में नहीं ला सकते हैं। आप यूट्यूब का थोड़ा सा गूगल करोगे ना, आपको ये सारा टेक्निक पता चल जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई ऐसा मसाले वाला कंटेंट होता है ना, उस पे पैसे खर्च करते हैं कि तुरंत ये ट्रेंडिंग में आ जाए। अब क्या होता है कि जैसे मान लो 5 लाख खर्च करते हैं तो इनको 10 लाख रुपए उस वीडियो से मिल जाता है। अब प्रॉफिट इनको कितना हुआ, 5 लाख एक वीडियो पे हुआ। लेकिन अगर ये लोग हर वीडियो पे वही करने लगेंगे तो इनको नुकसान होता है। तो जो नॉर्मल डेज़ के वीडियोस होते हैं ना, उसको ये देखोगे आप लोग, उसमें भी कंटेंट वही होता है जो इनके मसाले वाले में होता है, कुछ खास तो होता नहीं है। लेकिन ट्रेंडिंग में लाने के लिए इनको फिर अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और ऐसा सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी होने लगा है कि अगर आपको कोई पोस्ट है उसको वायरल करना है, पैसे अगर आप दे दोगे ना, वो वायरल हो जाएगा। और वही जो इन्फ्लुएंसर है बाकी पोस्ट डालते हैं ना, तो वो वायरल नहीं होता। उसका सिर्फ यही रीज़न है कि इन लोगों को आप कह सकते हो कि जो भी कंटेंट इन लोगों को दिख रहा है, आप जाते हैं, इन लोगों का पीआर टीम ना बड़ा ही ज़बरदस्त होते, पैसा फेंको तमाशा देखो, वैसा वाला सीन है इनके साथ भी। और इनको ना फ़ायदा ये भी होता है, जैसे आम दिनों में ना इनके पास एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन वाले ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते नहीं हैं। तो जो इनको ये लोग ना सेटअप किए होते हैं कि देखो भाई, हमारा ये मसालेदार कंटेंट आने वाला है, इसमें तुम हमें 1 लाख की जगह 2 लाख दो प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में जाएगा ही जाएगा।
अब अगर आप एक एग्जांपल सोचो, आप कितना भी पढ़ लिख लो, आपको पता नहीं कि गारंटी नहीं रहता है कि 90 में 100 नंबर आएगा, लेकिन इनका कोई भी मसाले वाला कंटेंट है वो ज़रूर ट्रेंडिंग में जाता है। रीज़न यही है, जो चालू आपी है ना, वो ज़्यादा पैसे पीआर में नहीं लगाती, खुद ही एडिट करती है, खुद ही शूट करती है। लेकिन ये जो नशेरी कपल है ना, ये लोग पीआर में पैसे लगाते, इसलिए इनका वीडियो ट्रेंड में रहता है। टेक केयर।